आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूलों के अंदर कमी है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा और स्कूल के अंदर लोकतंत्र बहाल करना ही पड़ेगा। उसी के साथ एक सर्कुलर और भी आया है जिसमें टीचर्स को सरकार के खिलाफ कोई बयान देने के लिए रोक दिया गया है। उनको कोई संगठन बना आपकी क्या मांग है? सर, हम लोग को विवश किया जा रहा है, रोज डराया धमकाया जाता है और हम लोग का शोषण किया जा रहा है। हम लोग को उर्मिला के तहत हम लोग को दलाली खा रहा है सरकार। दलाली बंद करे और हम लोग का समायोजन करे। हम लोग सेवा समायोजन के लिए आए हैं। हम लोग का जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब चाहे तब हम लोग को पदाधिकारी जो है हटा देंगे, किसी भी बहाना लेकर के हटा देते हैं और हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। 2 दिवसीय धरना स्थल अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन में चले जाएंगे। मैडम, यहाँ पर आप किस लिया धरना स्थल पर क्यों आए हैं? हम लोग को सरकार से 2 मांग है। हम लोग का सेवा समायोजन किया जाए और सोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त किया जाए। हम लोग तो काम सरकार का करते हैं। हम लोग के साथ कार्यालय में बहुत सौतेलापन व्यवहार किया जाता है। हम लोग किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, न हम लोग को सीएल केवल है, हम लोग को स्पेशल लीव नहीं है, ईएल नहीं है और हर एक बात में बोला जाता है कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। जिसको सिग्नेचर नहीं करने आता है वो हमारे काम पर सवाल उठाता है कि आप क्या कर रहे हैं। अरे जो अनुकंपा पर आया है, जो नाम नहीं लिखता है, वो हम लोग को कहता है कि आप लोग संविदा पर हैं और हम लोग गौर सरकारी हैं, हम लोग परमानेंट हैं, हम लोग का सारा सुविधा है, सारा हक है। मतलब क्या है, सरकार का नीति क्या है ये तो बताओ। 2 दिन से यहाँ पर धरना स्थल पर है, क्या सरकार की तरफ से कोई नहीं, अभी तक तो नहीं सुनी है, लेकिन वो सुनेगी ही। हम लोग को सेवा समायोजन किया जाए, आउटसोर्सिंग को खत्म कर दिया जाए। अभी हम लोग 2 दिन सांकेतिक संकेत दे रहे हैं सरकार को कि हमारी मांग को पूरा करे। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो अनिश्चित काल तक हड़ताल करेंगे हम लोग, ठीक है। इसीलिए हमारी मांग को पूरा करें। क्या मैडम आप लोग एग्जाम देकर जी, हम लोग बतौर एग्ज़ाम पास करके ही आए हैं। हमारा जिस दिन से हम इसका फॉर्म भरते हैं उस दिन से एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम होता है। स्किल टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जब हम डिपार्टमेंट में आते हैं तो लगातार 2, 3, 4, 5 टेस्ट होते हैं। और जबकि हमारी उस वक्त स्पीड अच्छी खासी हिंदी में 20 से 25 होती है या फिर किसी की 30 भी होती है। इंग्लिश में भी हमारा 30, 35, 40 ऐसे करके होता है। लेकिन उसके बाद भी डिपार्टमेंट वालों को भरोसा नहीं होता है कि हाँ, ये आदमी दक्ष है। एग्जामिनेशन देने के बावजूद भी हम लोग को हर वक्त ये आरोप लगाया जाता है कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी है। यहाँ परिपूर्ण कौन आता है? मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई आईएएस ज्वाइन करता है ना तो एक प्यून से सीखता है। वो अपने प्यून से सीखता है कि हाँ, सरकारी दफ्तर में क्या क्या काम बाकी है और क्या क्या काम होना है। फिर हमारी दक्षता पे हमेशा सवाल क्यों उठाया जाता है? सिर्फ इसलिए कि हम लोग आउटसोर्सिंग है। आज ये आउटसोर्सिंग सिर्फ आउटसोर्सिंग नहीं, हमारे नाम पे एक गाली बन के रह गई है। हर वक्त हमारी कमियां रहे ना रहे, एक सवाल हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहता है। आपने ये किया तो हम आपको वापस कर देंगे, आपने ऐसा किया तो हम आपको वापस कर देंगे। क्या सरकारी कर्मचारी वहाँ पर शोषण का ही तरीका हुआ? उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाती है, हमें नहीं दी जाती है। सरकारी महिलाओं को 2 दिन का एसएल दिया जाता है, हमें नहीं दिया जाता है। ये एक तरह का शोषण ही हुआ ना। उन्हें पेमेंट छठ के पहले मिला, हमें अभी तक नहीं मिला। हम क्या छठ दिसंबर में मनाएंगे? एक तरह का शोषण हुआ या नहीं हुआ? इसी तरह का शोषण होता है। कंप्यूटर की गलती के लिए भी ऑपरेटर को हटा दिया जाता है। कंप्यूटर का भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो एक धमकी दिया जाता है, वापस कर देंगे। बायोमेट्रिक भी अगर गलती हो गया, वहाँ ऑपरेटर बैठे लोगों को कहा जाता है कि आपको हम निकाल देंगे। इस तरह का शोषण किया जाता है। हमारे सरकार से एक ही मांग है, ये आउटसोर्स व्यवस्था को समाप्त करें। ये हमें एकदम गाली की तरह लगता है जब लोग ये कहते हैं कि आप बेल्ट्रॉन से हैं, आप आउटसोर्स हैं, आपको क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी, आपका एसएल मान्य नहीं है। ये हमें गाली की तरह लगता है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि आउटसोर्स को समाप्त किया जाए। प्राइवेट एजेंसियां भी होती है जो हमें नौकरी मुहैया कराती है, वो 1 महीने की आधी सैलरी देती है। ये सरकार की कैसी नीति है जो हम जिंदगी भर काम करें और जिंदगी भर हमारे पैसा लेती रहे? ऐसे आउटसोर्सिंग व्यवस्था को सरकार समाप्त करे और समाप्त करे। लगी हुई है यहाँ पर डाटा अपने बच्चे के लिए, अपने माता पिता के लिए 2 दिनों के धरना में आइए। हमको पूर्ण विश्वास है कि सरकार से इस बार कुछ मिलने वाली है। के माध्यम से आप आए हैं
और सरकार के तमाम विभागों को संभाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने आपको अलग अलग कंपनियों से बांध के रखा हुआ है। उन कंपनियों की कोई भूमिका नहीं है, उन कंपनियों की कोई भूमिका आपके काम में नहीं है, सिवाय इतना कि सरकार जो पेमेंट आपको देती है वो कंपनियों के मार्फत से देती है और कंपनियां अपना कमीशन बैठे बैठे काट रही है। उसके अनुसार जो भी काम परमानेंट नेचर का हो, उन परमानेंट नेचर के काम के लिए आप ठेका पट्टा सिस्टम नहीं लगा सकते, आपको परमानेंट बहाली करना पड़ेगा। इसलिए आपके समायोजन की जो मांग है, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री साथियों ने 2021 में एक बार इस मामले को लाकर के मेरे संज्ञान में दिया था और उस समय बिहार विधानसभा में इस मामले को हमने उठाया भी था, लेकिन सरकार का जो जवाब था वो बहुत पेचीदा जवाब था। उन्होंने कहा कि हम सामान्य प्रशासन विभाग के तहत आप कहिएगा तो हम सही जवाब देंगे, बाकी हर विभाग का अलग अलग अपना अपना है। तो हर ने एक उदाहरण सेट किया है, उसी तरीके से उसी रास्ते पर चल करके आपके साथ इंसाफ हो और आपको भी बिहार सरकार समायोजन करे, ये मांग हम लोग सरकार के सामने रखेंगे। ये तो आपकी वार्निंग है सरकार को, आपने ये सांकेतिक आंदोलन किया है, लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए कि अगर ये 20,000 लोग एक साथ सड़क पर आ गए तब सरकार की क्या दशा होगी। इसीलिए इस सांकेतिक हड़ताल को, इस आंदोलन को हल्के में न ले सरकार, और आपकी मांग को सुना जाए, आपकी इस मांग को सरकार आत्मसात करे। और सरकार के पास कोई अतिरिक्त खर्च इससे नहीं बढ़ने जा रहा है। पॉलिसी आपके हक अधिकार को सीमित करने वाली पॉलिसी है और अभी तो इसी का समय चल रहा है। आप लोग जानते हैं कि तमाम रेलवे में जो विभाग थे उन सबको आउटसोर्सिंग कंपनियों के हवाले कर दिया, लेकिन बिहार सरकार अगर महागठबंधन की सरकार है और ठेका पट्टा सिस्टम, आउटसोर्सिंग सिस्टम के खिलाफ अगर इनको कोई उदाहरण रखना है तो निश्चित तौर से उसकी शुरुआत जो होगी बिहार में वो तमाम डाटा ऑपरेटर के साथ, कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ होनी चाहिए। और इसके साथ हम इस पूरे मांग के साथ, आपके संघर्ष के साथ, मैं और हमारी पार्टी भाकपा माले, हम लोग 12 विधायक हैं और सीपीआई से हैं, माले से महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार पूरा तंत्र देख रहे हैं, तो इनका समस्या आज से नहीं है सर। अभी तक ये सवाल आप बोल रहे हैं कि हम उठाया, लेकिन अभी तक सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलता है सर इनका? सॉल्यूशन तो नहीं निकला है, हम जान ही रहे हैं, तभी हम आंदोलन में आए हैं। और जहाँ तक सरकार में तो हम हैं ही, महागठबंधन के घटक दल हैं हम, लेकिन सरकार का मतलब होता है मंत्रिमंडल। और भाकपा माले ने इस दौर में ये तय किया है कि हम सरकार का समर्थन करेंगे कुछ खास राजनीतिक कारणों से, लेकिन मंत्रिमंडल के हिस्सा हम नहीं हैं। और इसलिए नहीं है ताकि जो जन आंदोलनों की आवाज़ है, जो जनता की मांग है, उसको खुल करके समर्थन करें और सरकार तक मांगों को पहुंचाएं। बहुत इस उद्देश्य से हम नहीं हैं, तो हम ये मांग पहुंचाएंगे। एक बात ये, दूसरी बात आप जो कह रहे हैं, देखिए पूरे देश की जो आर्थिक नीति चल रही है आज के समय में, उन पूरी आर्थिक नीतियों का अगर एक जगह पे आप उसका निचोड़ निकालें तो ये निजीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकारी संस्थानों में बहुत बड़े पैमाने पर निजीकरण है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं उसमें से 80% लोग प्राइवेट एजेंसी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से वहाँ पे बहाल हैं। और देश में इस तरह की हवा चल रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर बिहार सरकार को कोई एग्जाम्पल सेट करना है, आप कह रहे हैं कि आप भाजपा के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाए हुए हैं, तो आपको कुछ एग्जाम्पल सेट करना होगा। तो भाजपा ने जो हवा चलाई है कि हम रेलवे के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर सब जगह प्राइवेटाइज करेंगे चीज़ों को, आप उसका उल्टा कीजिए। जहाँ पे ठेका पट्टा सिस्टम है, जहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, आप उनको हटाइए और समाहित कीजिए अपने आप के अंदर राज्यकर्मी के रूप में। तो ये मांग हम लोग, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले समय में बिहार विधानसभा में इसको मजबूती के साथ उठाएंगे। सर 2024 का कैलेंडर बिहार सरकार ने छुट्टियों का जारी किया है, जिसमें से हिंदू जितने पर्व है उसमें छुट्टी की कटौती कर दी गई है। सर आप लोगों का क्या स्टैंड है? आप थोड़ा उसका ढंग से अध्ययन कर दीजिए। हिंदू मुसलमान करने से पहले नहीं सर, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने सवाल कर लिया ना, उसको आप ठीक से अध्ययन कीजिए। उसमें हिंदू मुसलमान एंगल नहीं,
लेकिन हाँ, ये अलोकतांत्रिक है। आप छुट्टियों को कम करके स्कूली व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूलों के अंदर कमी है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा और स्कूल के अंदर लोकतंत्र बहाल करना ही पड़ेगा। उसी के साथ एक सर्कुलर और भी आया है जिसमें टीचर्स को सरकार के खिलाफ कोई बयान देने के लिए रोक दिया गया है, उनको कोई संगठन बनाने से रोक दिया गया है। तो संगठन बनाने का, संगठित होने का देश के संविधान ने सबको अधिकार दिया हुआ है। तो बिहार सरकार का के पाठक या कोई भी अधिकारी को यह हक नहीं बनता है कि आप संगठन बनाने से रोक देंगे। ये जो भी चीज़ें चल रही है उसी को लेकर के आज हमारी बैठक होने जा रही है और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और बहुत ही जल्द इसके खिलाफ खुल करके हम लोग सड़क पर आएंगे। इनका सर एक समस्या है, ये जीएसटी जो होता है वो गुड्स पे सर्विस टैक्स लगता है, तो ये तो गुड्स नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, ये वर्कर हैं, काम करते हैं डिजिटल पे, उसके बाद इनसे जीएसटी क्यों काटा जाता है? वही बात है, मैं कह ही रहा हूँ, जीएसटी को लाने का उद्देश्य ही यही था कि आम जनता को जितना ज़्यादा हो सके निचोड़ लेना है। आपने सुना होगा वर्कर्स पे जीएसटी लग रहा है, रोटी दाल चावल पे जीएसटी लग रहा है जो पहले कभी नहीं लगा था, किसी तरह का टैक्स नहीं लगा था। बच्चों को जो स्कूल में पेंसिल कागज़ कलम लेना है उनके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है। तो जीएसटी तो केंद्र सरकार ने लाया ही इसलिए था कि जनता को निचोड़ना है और पूरा पैसा जो है वो अडानी अंबानी को दे करके विदेश भिजवा देना है। जीएसटी सर गुड्स पे लगता है, तो ये तो गुड्स नहीं है, तो ये वर्कर है, ये तो ह्यूमन बीइंग है, आदमी इंसान है, तो इन पे जीएसटी पूरी पॉलिसी गलत है और इसीलिए इनका जो बिहार सरकार नहीं है। देखिए जीएसटी पॉलिसी जो है आप उसको देखिएगा तो जीएसटी का पॉलिसी पूरा है केंद्र सरकार का, जीएसटी का नीति निर्धारक केंद्र है, उसमें बिहार सरकार को जो पैसा हिस्सा मिलता है उसमें दो पार्ट है सर, एसटी सीजीएसटी। वही मैं कह रहा हूँ, उसमें राज्य सरकार को जो हिस्सा मिलता है वो केंद्र कलेक्ट करके वापस भेजता है। अब बिहार में वही खींचतान चल रहा है इस बात को लेकर के कि आप हमारा पैसा अभी तक भेजे नहीं, 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये तो चल ही रहा है बिहार का। सर तो ये नहीं है ना कि आश्वासन आप देके चले गए, इनका सॉल्यूशन होगा कि नहीं? देखिए यहाँ जो लोग मौजूद हैं और जो लोग हमको जानते हैं वो जानते हैं कि हम सिर्फ आश्वासन नहीं देते हैं और सरकार कोई भी हो, वो महागठबंधन की सरकार हो या इससे पहले जो एनडीए की सरकार थी, सभी सरकार में सच कहने का साहस हम रखते हैं हमारी पार्टी। बहुत बढ़िया। संदीप सौरव जिंदाबाद, संदीप सौरव जिंदाबाद। माननीय विधायक